Story 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एक कार्तिक नाम के लड़के की है। मैं अभी अभी नए शहर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लॉट में जॉब पक्की हुई तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान ले जाने का सोचा था मैंने। मेरा नाम कार्तिक है दोस्तों। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का एक बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी जान पहचान के लोग भी थे, इसलिए मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए के रूम और प्लाट के बीच में कुछ 20 मील का ही फासला था। जहाँ प्लाट था वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा यहाँ भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी बात मानकर मैंने यही रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर का मालिक एक ऑटो चालक था जिसका नाम हरिया था। सब लोग उसको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज मुझे खाना खाया क्या ये पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये काम एक दिन उन्हीं की जान पे बनाएगा। मुझे हरिया के यहाँ रहने आए हुए कुछ महीने हो गए थे। मेरे प्लाट का भी काम ठीक ही चल रहा था। जहाँ मैं रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं। उस एक्सीडेंट से कई लोगों की जान भी गई है। रात को जब भी मैं आता था प्लाट से तो हरिया ने मुझे आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरिया वहाँ क्या हुआ ऐसा? कुछ भूतों की बात है क्या? तो हरिया ने कहा, हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से जो पुल बना है, सुना है जब ये पुल बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं। हरिया ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा सा देखकर काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन नहीं। मैं कितने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात अभी कुछ दिन ही हुए थे, उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी वहां साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके खंबे से जाके टकराया था। उसकी मौत उसी जगह पर हो गई। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ तो ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी हमेशा ये रोड का एक्सीडेंट लगा, लेकिन हरिया घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी ने निडर होना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभाल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता तो मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी।
शायद अमावस्या की रात थी, पता नहीं। बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। मैं कुछ रात के 11:30 बजे उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लाट की बस छोड़कर आगे चली गई। आज प्लाट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवरटाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी और छाता भी नहीं था मेरे पास। मैं भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैंने बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से पीछे कोई मेरे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़ के देखने की इच्छा थी, पर मैं मुड़ नहीं पाया, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ तो आ रहा था कुछ तो हुआ है, पर मुझे लेकिन इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के ले जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा जैसे मैं सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे पास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और कहीं नहीं चलना चाहता था। वहीं बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरिया रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि आत्मा पीछा करके थका देती है। बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर देखे तो वह उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पे हावी हो जाती है। मैंने हरिया से कहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। हरिया ने कहा, जो होना था वो हो चुका, अब बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ एक हफ्ते के बाद मैं वापस रूम में आया। वहां का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरिया काका एकदम बीमार हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया और मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तो जिस दिन यहाँ से गया था उसी रात को मेरे साथ भी हादसा हुआ एक। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया और कहा, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारियां मुझे 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पर? उस जगह आत्मा घूमती है, मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करना पड़ता है। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा मेरे तो होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तरबतर हो गया और दिल जोर से धड़क रहा था।
लेकिन ऑटो में जो 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहां बेहोश था। ऑटो में लोगों ने मुझे घर लाया। मैं सुन रह गया, ये सब हमारे साथ कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया। मैं रूम गया और प्लॉट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम तो करना ही था। मैं हरिया से मिलके चला गया। उस दिन के बाद हरिया कभी ठीक नहीं हुआ। बुखार उसका कम नहीं हुआ। अंदर से वो डर से टूट गए थे। कुछ दिनों से खाना पीना भी बंद हो गया उनका। और एक दिन जब मैं प्लाट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले रो रहे थे और उस दिन पंडित को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी करवाया। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, वो क्या हुआ था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस प्रेत आत्मा ने हरिया की तो जान ले ली। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ और रोज अपने काम पे चला जाता हूँ। बस दोस्तों, यही थी मेरी कहानी।